बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज़ का। कल हमने 25 एमसीक्यूज़ कंप्लीट किए थे, आज हम 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या एमसीक्यूज़ है। 26 कह रहा है व्हाट कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। हम टाइप स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो क्या है, ट्रू है। क्यों डी ऑप्शन ट्रू है? डी ऑप्शन में कह रहा है बोथ बी एंड सी। बी यानी लेट, सी यानी कॉन्स्ट। तो हम टाइप स्क्रिप्ट में क्या यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लेट या कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं हम, और जावा स्क्रिप्ट में वेर का यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा जो है वो राइट हो गया है। इसके बाद 27 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस अलाउज री असाइनमेंट इन टाइप स्क्रिप्ट। कह रहा है ऐसा कौन सा वेरिएबल है टाइप स्क्रिप्ट में जो री असाइनमेंट अलाउ करता है, जिसमें आप री असाइन कर सकते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, यानी लेट। लेट में आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को री असाइन कर सकते हैं। आपने एक वेरिएबल बनाया कलर के नेम से, उसमें आपने कलर दे दिया रेड। अब आप चाह रहे हैं आप उसका कलर चेंज कर दें, तो आप उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। आप उस कलर को रेड से ब्लू में चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सिर्फ आपके पास किस में है, लेट में मौजूद है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया है। इसके बाद कह रहा है What is the key difference between where, let and const in JavaScript, TypeScript? इन तीनों में की डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो गया है। उसमें कह रहा है where has फंक्शन स्कोप। where में क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है, while let and const have ब्लॉक स्कोप। जबकि जो let और const है उसमें क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। आपने देखा है let में और const में आप क्या होता है, आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एक नाम का वेरिएबल दोबारा आप नहीं बना सकते हैं, आपके पास एरर शो होता है। उसके बाद 29 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टाइप स्क्रिप्ट टाइप इन्फ्रेंस फॉर वेरिएबल। टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है? टाइप इन्फ्रेंस ये होता है कि आप जो है, पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास बी ऑप्शन राइट है। टाइप स्क्रिप्ट इन्फर्स वेरिएबल टाइप बेस्ड ऑन द इनिशियल वैल्यू असाइंड। ठीक है, टाइप इन्फ्रेंस ये टॉपिक सारे जितना कुछ मैं एमसीक्यूज में बता रही हूँ, सब मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई थी। वेरिएबल का जो टॉपिक था हमारा, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिकल करके हर चीज़ आप लोगों को डिटेल में समझाई हुई है। तो जिन्होंने वो वीडियोज़ देखी हैं उनको तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा। तो टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है? टाइप इन्फ्रेंस ये होता है कि आप कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, आप उसकी डेटा टाइप नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, टाइप स्क्रिप्ट इन्फर्स वेरिएबल टाइप बेस्ड ऑन द इनिशियल वैल्यू असाइन। यानी आप जो भी उसकी वैल्यू असाइन करते हैं उसकी बेसिस पे वो क्या करता है, उसकी डेटा टाइप डिटरमाइन करता है। जैसे अगर मैंने अपना नेम लिखा तो वो डेटा टाइप क्या बनेगी, स्ट्रिंग बन जाएगी खुद ही। और अगर मैं कोई नंबर लिखूंगी तो उसको नंबर कंसीडर करेगा। तो ये टाइप इन्फ्रेंस होता है। उसके बाद 30 में हमें कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ़ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजिंग इट इन टाइप स्क्रिप्ट। अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आप उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर रहे, आपने उसकी वैल्यू लिखी ही नहीं है, तो क्या होगा? तो सिंपल है, बी वाला ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। इट असाइंस द वेरिएबल अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। वो क्या कहलाएगी, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड कहलाएगी। 31 में कह रहा है इन टाइप स्क्रिप्ट व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग द वेर कीवर्ड। ठीक है, अब जो वेर कीवर्ड होता है, मैंने आपसे अभी ऊपर हमने डिस्कस किया जब हम की डिफरेंस बता रहे थे वेर, लेट और कॉन्स्ट का। तो लेट और कॉन्स्ट क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। इसी तरीके से जो वेर है वो क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है राइट है। अगर आप एक वेरिएबल को वेर कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा जिसमें आपने उसे डिक्लेयर किया है। बाहर के फंक्शंस या ब्लॉक्स से उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर फंक्शन स्कोप जो है वो राइट है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज कॉन्स्ट इन टाइप स्क्रिप्ट। क्यों हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट को? तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए, उसमें लिखा है टू इंडिकेट दैट द वेरिएबल्स वैल्यू विल नेवर चेंज।
कॉन्स्ट के अंदर आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये जो है कॉन्स्ट का काम होता है। आप कॉन्स्ट वेरिएबल तब डिक्लेयर करते हैं जब आपको जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं वो आपको चेंज नहीं करनी हो, कांस्टेंट रहे जो चीज़। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा आंसर है। उसके बाद कह रहा है which TypeScript features allows you to enforce stricter variable typing to catch common errors during development। कौन सा ऐसा फीचर है टाइपस्क्रिप्ट का जिससे क्या होता है आप इजीली कैच कर लेते हो एरर्स को ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइप एनोटेशंस। ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन है टाइप स्क्रिप्ट में जो कि जावा स्क्रिप्ट में नहीं था, तो वहाँ पर एरर्स बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास ऑप्शन है टाइप एनोटेशंस का, टाइप डिक्लेयर करने का। तो उससे क्या होता है हमारे जो एरर होते हैं वो फ़ौरन ही कैच हो जाता है। जब कंपाइल टाइम पे हम कंपाइल करने लगते हैं तो हमारे पास फ़ौरन से एरर आ जाता है, इस लाइन में आपका ये एरर है, तो हम क्या करते हैं फ़ौरन से उस एरर को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक कर लेते हैं जो भी हमारा एरर होता है। उसके बाद 34 में कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ़ यू ट्राई टू रीडिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग लेट और कॉन्स्ट इन द सेम स्कोप इन जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट। अब देखिए, अच्छा यहाँ जावा स्क्रिप्ट नहीं आएगा, टाइप स्क्रिप्ट ही होगा, क्योंकि जो है लेटर और कॉन्स्ट सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ होता है। अच्छा, तो अभी मैंने आप लोगों से ऊपर कहा था, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि हम लेट और कॉन्स्ट टाइप स्क्रिप्ट में ही यूज़ होता है, लेट और कॉन्स्ट। तो यहाँ से इस जावा स्क्रिप्ट को आप इग्नोर कर दें, सही है। तो लेट और कॉन्स्ट क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट में ही यूज़ होता है, और इसमें क्या होता है हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैंने यूज़र नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया है तो मैं दोबारा से उस नेम से वो वेरिएबल नहीं बना सकती हूँ, मेरे पास एरर आ जाएगा। मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर सिंपल क्या आंसर होगा इसका, ए होगा, इट थ्रोज अ सिंटेक्स एरर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लेट एंड कॉन्स्ट इन टाइप स्क्रिप्ट। लेट और कॉन्स्ट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपने ये बताना है। तो यहाँ पर बी वाली स्टेटमेंट ट्रू है, जिसमें कह रहा है लेट कैन बी रीअसाइन बट कॉन्स्ट कैन नॉट। मैंने आप लोगों से कहा था लेट के अंदर ऑप्शन होता है रीअसाइन का, यानी मैंने अगर कलर को कलर ब्लू रखा, रेड रखा था, तो मैं उसको ब्लू कर सकती हूँ सिर्फ लेट में। लेकिन कॉन्स्ट में क्या होगा, जो भी मैंने वैल्यू असाइन कर दी है वो दोबारा से मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, रीअसाइन नहीं कर सकती उसको। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, बी हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज कॉमनली अलाउड इन वेरिएबल नेम्स इन टाइप स्क्रिप्ट। कह रहा है भाई कौन सा कैरेक्टर है जो अलाउ है वेरिएबल नेम्स में, आप उससे वेरिएबल नेम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल पहला ही ऑप्शन हमें नज़र आ गया और ये ट्रू है। हमारे पास डॉलर साइन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था कि हम जब भी टाइप स्क्रिप्ट में वेरिएबल नेम्स बनाएंगे तो हम उसमें जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, हम उनका यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम अंडरस्कोर और डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम स्पेसेस भी नहीं दे सकते हैं वेरिएबल नेम के बीच में। और जब भी आप वेरिएबल नेम बनाएंगे, वेरिएबल नेम आप अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स से बना सकते हैं, लेकिन आप कभी भी वेरिएबल नेम को स्टार्ट नंबर से नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सब बताई हुई हैं। 37 में कह रहा है व्हाट इज़ द रूल रिगार्डिंग स्टार्टिंग वेरिएबल नेम्स इन टाइप स्क्रिप्ट। ये चीज़ मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कि हम हमेशा क्या करेंगे, जो अपना वेरिएबल नेम स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे, लेटर से, अल्फ़ाबेट से। दे मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। तो ए ऑप्शन हमारे पास राइट है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम इन टाइप स्क्रिप्ट। अब आपने यहाँ पर बताना है वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा है टाइप स्क्रिप्ट में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी हम कैरेक्टर यूज़ नहीं करते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखें हाइफन दिया हुआ है, तो ये तो हो गया रॉन्ग। इसमें मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आप नंबर से, डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे वेरिएबल नेम, और यहाँ पहले तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसके अलावा यहाँ पर भी देखें हमने हैशटैग यूज़ किया, ये भी गलत है। डी वाला ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने अंडरस्कोर का यूज़ किया है। मैंने आप लोगों से कहा था हम अंडरस्कोर और डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, तो ये वैलिड है, तो डी ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो गया है।
39 में कह रहा है इन टाइप स्क्रिप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कन्वेंशन फॉर नेमिंग वेरिएबल्स विद मल्टीपल वर्ड्स। ठीक है, तो ये भी ऊपर वाला ही है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो ट्रू है कि हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं बिटवीन वर्ड्स, तो हमारे पास ये वाला ट्रू है। उसके बाद हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम्स इज कंसीडर टू बी मोर रीडेबल अकॉर्डिंग टू कॉमन कोडिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा है, हम सब जो है वेरिएबल्स बनाते हैं तो आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा, आंसर देखने की भी ज़रूरत नहीं कि सेकंड वाला जो है हमारे पास वो ट्रू है। इस तरीके से हम जो है वेरिएबल नेम लिखते हैं। उसके बाद 41 में कह रहा है विच ऑपरेटर इज कॉमनली यूज फॉर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन इन टाइप स्क्रिप्ट। तो आप सबको पता है हम प्लस का साइन यूज करते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में, तो ए ऑप्शन ट्रू है यहाँ पर। इन टाइप स्क्रिप्ट व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, कॉन्केटिनेशन की है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। यहाँ पर हमने हेलो लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर हमने कोटेशन मार्क लगाया, फिर प्लस लगाया, फिर हमने वर्ड लिखा। तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर देखिए हमने हेलो लिखा तो हेलो आना चाहिए। उसके बाद ये जो हमने कोटेशन मार्क है, डबल कोट लगाए, ये किस लिए होते हैं, ये स्पेस देने के लिए होते हैं, यानी हेलो के बाद स्पेस दिया जाए, उसके बाद फिर आए वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है हेलो स्पेस वर्ल्ड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। तो इस तरीके के सवाल भी आप लोगों के पास आ सकते हैं कि कोई ना कोई एक्सप्रेशन दिया होगा आपको और आपको उसका आंसर बताना होगा सही कि वो प्रिंट होकर किस तरीके से उसका आउटपुट आएगा। 43 में कह रहा है टाइप स्क्रिप्ट विच सिंबल इज कॉमनली यूज टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट। टर्मिनेट अ स्टेटमेंट का मतलब है स्टेटमेंट ख़त्म। जब हम कोई भी कोड लिख रहे होते हैं, एक लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू है, सी वाला ऑप्शन ट्रू है, सेमी कॉलन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। अब सवाल को अच्छे से देखिए, कह रहे हैं सही सिंटेक्स क्या है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, किसमें, टाइप स्क्रिप्ट में। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया, यहाँ इसने लिखा है वेर स्पेस वेरिएबल नेम लिखा है और यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी, ये हो गया रॉन्ग। दूसरे में इसने माई वेर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये गलत हो गया, क्योंकि हमेशा जो है कीवर्ड लिखा जाता है वेरिएबल का, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए उसके बाद वेरिएबल का नेम आता है। तो यहाँ पर ये इन्होंने डायरेक्ट वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ भी इन्होंने यही चीज़ की है, तो ये सी भी गलत हो गया। डी वाला ऑप्शन देखिए ये ट्रू है हमारे पास, डी वाला ऑप्शन क्या है, ट्रू है, जिसमें लिखा है लेट, फिर उन्होंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, पहले कीवर्ड दे दिया लेट, फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया माई वेर के नेम से, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, वैल्यू असाइन कर दी है। तो डी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। अब लोग बोलेंगे कि मैम ए वाला ऑप्शन भी तो ट्रू है, बिल्कुल सही सिंटैक्स है। तो आप ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, किस में पूछा है वेरिएबल डिक्लेयर करने का सही सिंटैक्स, टाइप स्क्रिप्ट में। और टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं, लेट और कॉन्स्ट यूज होता है। वेर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। अगर यहाँ पर उन्होंने टाइप स्क्रिप्ट की जगह जावा स्क्रिप्ट लिखा होता तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ टाइप स्क्रिप्ट पूछा है तो उस हिसाब से हमारे पास डी ऑप्शन क्या है, ट्रू है। 45 में कह रहा है व्हाट आर टेम्पलेट लिटरल्स इन टाइप स्क्रिप्ट प्रिमिलरी यूज्ड फॉर। अब देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि भाई टेम्पलेट लिटरल्स होते क्या है, आप सबको ही पता है, ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। टेम्पलेट लिटरल्स यहाँ पर सी ऑप्शन इसका ट्रू हो गया, डिफाइनिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है, आपको जब भी वेरिएबल के साथ टेक्स्ट लिखना होता है, मैसेज लिखना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, एक से ज़्यादा लाइन की स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं ईजिली टेम्पलेट लिटरल्स में। उसके बाद कह रहा है इन टाइप स्क्रिप्ट व्हाट सिंटेक्स इज यूज टू क्रिएट टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स के लिए बहुत फेमस है, आप बैकटिक्स यूज करते हो, बस ये याद रखना है तो आपको समझ आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली यूजेस टेम्पलेट लिटरल्स इन टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला वाला जो है बिल्कुल ट्रू है, बैकटिक्स लगे हैं, यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट दे दिया है और साथ हमने लिंक कर दिया क्या, अपना वेरिएबल डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे पास जो है वो ट्रू हो गया है।
48 में कह रहा है व्हाट एडवांटेज डू टेम्पलेट लिटरल्स ऑफर ओवर ट्रेडिशनल स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन इन टाइपस्क्रिप्ट। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो ट्रू हो गया है। अब देखिए, ये हमें क्लास में भी समझाया गया था कि टेम्पलेट लिटरल्स जो है वो क्या है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का ऑल्टरनेट है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है। अब अगर आपको ज़्यादा कुछ लिखना है, ज़्यादा टेक्स्ट है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगी एकदम। कितने प्लस लगाने हैं आपने, कितना स्पेस देना है, उसके लिए आप कोटेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये टेम्पलेट लिटरल्स क्या है, उसका इजी और अल्टरनेट मेथड है कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ टेक्स्ट लिख सकते हैं और जितना चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ट्रू हो गया। 49 में हमें कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेटा टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। ए वाला ऑप्शन ट्रू है, टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यूज दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड। अब देखिए, ये हम ऊपर भी समझ चुके हैं, वही बात है कि डेटा टाइप जो है हमें बहुत हेल्प करती हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट था, जावास्क्रिप्ट में क्या होते थे, बहुत ज़्यादा एरर्स आते थे। वहाँ क्या मसला था कि वहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप का ऑप्शन नहीं था, हम मैन्युअली जाके वहाँ पर डेटा टाइप नहीं लिख सकते थे। ठीक है, वहाँ पर वो खुद ही कंपाइल टाइम पे असाइन वैल्यू की बेसिस पे डेटा टाइप डिटरमाइन करता था। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास डेटा टाइप का ऑप्शन है, हम डेटा टाइप लिख सकते हैं। तो उससे क्या होता है, कंपाइल टाइम पे हमारे पास अगर कोई एरर होता है तो वो फ़ौरन से पकड़ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स है जिस पे लिखा हुआ है बुक्स, एक बॉक्स है जिस पे लिखा हुआ है क्लॉथ्स। तो अब दोनों बॉक्सेस पे लिखा हुआ है ना, तो हम उसको देख के उसी हिसाब से उसके अंदर चीज़ डालेंगे। बुक्स वाले में हम बुक डालेंगे, क्लॉथ्स वाले में हम क्लॉथ डालेंगे। लेकिन अगर यही दो बॉक्सेस सेम हो और इन पे कुछ ना लिखा हो, तो हमें नहीं पता होगा कौन से बॉक्स में क्या है, तो हमसे गलती हो सकती है। तो इसी तरीके से जब आप टाइप स्क्रिप्ट में डेटा टाइप लिख देते हैं, तो आप देखिए, आपने अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखी है तो आप उसमें अगर नंबर लिख देंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा फ़ौरन से कि आपने भाई डेटा टाइप स्ट्रिंग दी हुई है और आप लिख यहाँ पे नंबर रहे हैं, यहाँ पर डेटा टाइप दें, तो फ़ौरन से एरर आपके पास आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप नंबर में स्ट्रिंग लिखेंगे तो भी आपके पास एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, बहुत हेल्प हो जाती है डेटा टाइप से। कंपाइल टाइम पे भी हमें एरर पता चल जाते हैं और जब हम लिख रहे होते हैं उस टाइम भी हमें फ़ौरन से एरर आ जाता है। तो इस तरीके से एरर का चांस बहुत कम होता है टाइप स्क्रिप्ट में। डेटा टाइप्स हमें इसमें हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। 50 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन डेटा टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। तो आप सबको ही पता है, नंबर भी डेटा टाइप है, बूलियन भी, स्ट्रिंग भी। एरे जो है वो नहीं है बिल्ट इन डेटा टाइप, तो सी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आएगा। उसके बाद हमें 51 में कह रहा है व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन इन टाइप स्क्रिप्ट। यहाँ पर आपने बताना है कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी। तो सिंपल, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है तो हमें पता है इसकी डेटा टाइप क्या होगी, नंबर होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो गया। 52 में कह रहा है विच ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म टाइप असर्शन इन टाइप स्क्रिप्ट। तो देखिए, जब भी हम टाइप लिखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉलन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलन सेलेक्ट कर लेंगे। ए ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो गया है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाइप इन्फ्रेंस इन टाइप स्क्रिप्ट। तो ये भी आई गेस हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, टाइप इन्फ्रेंस को अच्छे से समझ लिया हमने कि क्या होता है। टाइप इन्फ्रेंस में हम डेटा टाइप नहीं लिखी होती है, जो भी वैल्यू जो है असाइन की जाती है उसकी बेसिस पे ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिटरमाइन करता है उसकी डेटा टाइप को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है। व्हाट इज़ अ टाइप एरर इन प्रोग्रामिंग। टाइप एरर क्या होता है प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर देखिए, सी ऑप्शन ट्रू है हमारे पास, एन एरर कॉज्ड बाय यूजिंग एन इनकरेक्ट डेटा टाइप। आप इनकरेक्ट डेटा टाइप जो है वो अगर करते हैं यूज़, तो फिर आपके पास क्या आएगा, टाइप एरर आएगा। In statically typed languages like TypeScript, when are type errors detected? तो यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन ट्रू होगा हमारे पास, ड्यूरिंग कंपाइलेशन। ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कंपाइल टाइम पे हमारे पास क्या होता है, फ़ौरन से एरर आ जाता है कि भाई आपने इस लाइन में ये गलती की है, तो हम उसको फ़ौरन से ठीक कर लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कमेंट्स इन टाइप स्क्रिप्ट। कमेंट्स का पर्पस क्या है टाइप स्क्रिप्ट में। यहाँ पर बी ऑप्शन ट्रू है, टू डॉक्यूमेंट कोड एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी।
अब देखिए होता क्या है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें बहुत सारा कोड है। अभी तो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं ना, जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें कोड भी ज़्यादा होगा। अब कोई बाहर से आएगा, उस कोड को देखेगा, रीडर जो भी होगा, तो उसको तो वो चीज़ नहीं समझ में आएगी ना, क्योंकि कोड तो आपने लिखा, आपको पता है कहाँ क्या काम किया आपने, क्यों किया है, किस लिए किया है। तो वो जो रीडर है, बाहर से जो आके रीड करने वाला है, उसकी आसानी के लिए आप क्या करेंगे, आप कमेंट्स लिख देते हैं कि मैंने यहाँ पर ये काम किया है, ये काम किया। तो इससे क्या होता है, बाहर से जो भी आके आपके कोड को देखेगा, उसको में कि यहाँ पर इस बंदे ने क्या काम किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है। विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ सिंगल लाइन कॉमेंट इन टाइप स्क्रिप्ट, सबको ही पता है, ए वाला ऑप्शन ट्रू है। डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज होते हैं। हाउ डू यू राइट अ मल्टी लाइन कॉमेंट, मल्टी लाइन कॉमेंट किस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कमेंट्स इन टाइप स्क्रिप्ट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट कह रहा है ट्रू है कमेंट्स के हवाले से टाइप स्क्रिप्ट में, तो बी वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, क्योंकि जो भी आप कमेंट्स लिखेंगे वो सिर्फ रीडर के रीड करने के लिए होंगे, वो आपके पास आउटपुट नहीं आएगा उसका, जब आप कंपाइल करोगे तो वो वहाँ पर नहीं शो होंगे। What are operators used for in TypeScript, ठीक है, ऑपरेटर्स हम भाई क्यों यूज़ करते हैं, क्या काम है उनका, तो बी ऑप्शन ट्रू है। टू परफॉर्म अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड अदर ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इन TypeScript, तो मैंने अभी जैसे बताया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो यहाँ पर जो प्लस लिखा है तो सी ऑप्शन हमारे पास हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। व्हाट डज द इक्वल टू ऑपरेटर डू इन टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, तो इट परफॉर्म्स स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन, किस लिए यूज़ होता है ये, इक्वालिटी कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना, ये चीज़ इसके बराबर हो तो ये हो जाए, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन ट्रू है। व्हाट डज द नॉट इक्वल टू ऑपरेटर डू इन टाइप स्क्रिप्ट, तो ए ऑप्शन ट्रू है। इट परफॉर्म्स स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी कंपैरिजन, यानी ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कहते हैं ये चीज़ इस चीज़ के बराबर ना हो तब ये हो जाए, तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन ट्रू है यहाँ पर। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर इन टाइप स्क्रिप्ट, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, टू कंबाइन करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए बूलियन वैल्यूज़ को। बूलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो ट्रू और फॉल्स होती हैं, तो सी ऑप्शन ट्रू है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल ऑपरेटर इन टाइप स्क्रिप्ट, लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है इसमें से हमारे पास, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास ये है, एंड वाला, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द लॉजिकल एंड ऑपरेटर व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, कह रहे हैं अगर दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो ट्रू होंगे तो हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड वाला, उसका आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, तो ट्रू ही आएगा। मैंने ये भी आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाए थे लॉजिकल ऑपरेटर्स के। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है उसमें क्या होता है कि दो ऑपरेंड्स होते हैं हमारे पास और दोनों का ही ट्रू होना ज़रूरी होता है। जब दोनों ट्रू होंगे तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा तो आपका आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है ट्रू हो गया। अब आते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द लॉजिकल और ऑपरेटर व्हेन वन ऑपरेंड इज ट्रू एंड द अदर इज फॉल्स। अब लॉजिकल और में कह रहा है कि भाई एक ऑपरेंड ट्रू है, दूसरा ऑपरेंड क्या है, फॉल्स है, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो भी इसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। ए वाला आंसर सही है, क्योंकि लॉजिकल और में क्या होता है कि हमारे पास चॉइस होती है, या तो ये या तो ये। जैसे अब ये दो चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 है और 7 है, ये दो ऑपरेंड्स हैं। अब वो और का मतलब ये, वो कहेगा या तो 6 या फिर 7, यानी या तो 6 ट्रू हो जाए या 7 ट्रू हो जाए, तो दोनों में से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। दोनों में से अगर एक भी कोई ट्रू हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, और अगर दोनों को फॉल्स कर देंगे तो फिर यहाँ पर मसला होता है, ट्रू आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी ए जो है हमारे पास वो ट्रू हो गया है। Which of the following is an example of a logical operator in type script, लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जाम्पल, तो ये देखिए लॉजिकल और ऑपरेटर का यहाँ पर साइन है सी में, तो ये सी ट्रू हो जाएगा।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग, इफ़ स्टेटमेंट का क्या पर्पस है प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो ट्रू है, टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, जो स्पेसिफाइड कंडीशन है वो जब ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक ऑफ कोड को, उसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे हम लिखते हैं ना, इफ़ अगर ये होगा तो अगर ये होगा तो फिर हम कंसोल में लिख देते हैं तो ये रिजल्ट आएगा। तो इफ़ वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो वो सिर्फ उसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। When is the else स्टेटमेंट यूज इन कंजक्शन विद द इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट का क्या यूज़ है, वो क्यों हम यूज़ करते हैं इफ़ के साथ। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ट्रू है, टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ़ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ फॉल्स। ठीक है, हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, हमने कहा अगर ये होगा तो ये प्रिंट हो जाए, वरना यानी एल्स ये प्रिंट हो जाए। तो अब अगर पहले क्या था, इफ़ वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या करता है, सिर्फ इफ़ की ही कंडीशन को, उसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर एल्स की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, एल्स वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एल्स इफ स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। एल्स इफ स्टेटमेंट का क्या पर्पस है प्रोग्रामिंग में, to execute a block of code only if the preceding if condition is false and a new condition is true। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम, else if क्या होता है, हमने if की कंडीशन लगाई, हम बोलते हैं ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी else if, फिर हम बोलते हैं नहीं तो ये। तो इस तरीके से हम कंडीशंस नई नई लगाते रहते हैं। तो अगर if की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और न्यू कंडीशन यानी else if वाली ट्रू हो जाएगी तो वो क्या करेगा, उसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द TSC स्पेस -w कमांड इन टाइप स्क्रिप्ट। ये कमांड क्या करती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है हमारे पास, टू वॉच फॉर चेंजेस इन टाइप स्क्रिप्ट फाइल्स एंड ऑटोमेटिकली रिकम्पाइल दैम। क्या करता है, कोई भी आप चेंजेस करते हो फाइल में तो उसको वो देखता है और ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिकम्पाइल करता है। यानी हमें बार बार ये कमांड यूज़ करने के बाद हमें बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ता, TSC वाली कमांड नहीं लिखनी पड़ती, ऑटोमेटिकली हो रहा था, हमें सिर्फ नोट लिख के और फाइल का नेम लिखना होता है, दैट्स इट। तो ये ऑटोमेटिकली रिकम्पाइल करती रहती, ये काम है इस कमांड का। और ये कमांड कब आप चला सकते हैं, जब आपके पास tsconfig.json की फ़ाइल क्रिएट हुई होगी, उसके बगैर ये कमांड रन नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक कवर कर लिया है मोस्टली। मैंने जितनी भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं जितनी चीज़ें, तो मैंने 90% चीज़ें कवर करवा दी हैं। और भी कुछ वीडियोस में बनाऊंगी इस पर, और भी मुझे जो कुछ मटेरियल मिलेगा, MCQs होंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर काफ़ी हद तक मैंने 90% कोर्स कवर करवा दिया है, तो आप लोग इसको देखिए, समझिए अच्छे से, और ख़ुद भी चाहे फ़िज़िकल क्लासेस हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं, जितना कुछ अभी तक पढ़ा है आप लोगों ने उस सबको दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, की पॉइंट्स लिखिए अपने पास और उनको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि वही सब एग्ज़ाम में आने वाला है जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, उसके अलावा कुछ भी अलग न्यू नहीं आने वाला। और साथ ही कुछ लोग मुझसे PDF भी मांग रहे थे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी पार्ट 1 का भी PDF का, और ये जो पार्ट 2 है इसके PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।